आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। 2012 में प्रकाशित आधुनिक बिहार का सर्जन नामक पुस्तक में डॉक्टर वीसी प्रसाद चौधरी ने लिखा कि 1870 के दशक में बिहार की जनसंख्या 1,95,00,000 थी, जबकि इसका क्षेत्रफल 32,000 वर्ग मील के आसपास था। तब बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था और 1878 में बंगाल के राज्यपाल सर एडिन ने बिहार के किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति और उनकी असंतुष्टि को स्वीकार किया था। बंगाल मैगजीन के 1880-81 के संस्करण में बिहार के किसानों को असहाय बताया गया था और लिखा गया था कि बिहार के किसानों में खुशी का भाव ना के बराबर है। बंगाल मैगजीन का ये लेख बंगाल के लोगों का ध्यान बिहार के पिछड़ेपन की तरफ आकर्षित करने का एक प्रयास माना जाता है। पत्रकारिता के द्वारा बिहार की बदहाली और पिछड़ेपन को दर्शाने का ये पहला प्रयास नहीं था। डॉक्टर वीसी प्रसाद चौधरी की इस पुस्तक और इसके अलावा प्रभाष पी सिंह और रमेश पंडित द्वारा लिखी गई पुस्तक द अर्बन स्टडीज में ऐसे कई अखबारों का जिक्र मिलता है जिन्होंने 1870 के दशक में ही बिहार राज्य की मांग या यूं कहें कि बिहारियों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था। 1874 में सबसे पहले नादिरुल अखबार नाम के एक उर्दू समाचार पत्र ने लिखा था कि सरकार बिहारी अखबारों के साथ भेदभाव करती है। उसमें दलील दी गई कि सरकार दूसरे प्रांतों के अखबारों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी प्रतियां खरीदती है, लेकिन बिहार के अखबारों को नहीं खरीदती। डॉक्टर वीसी प्रसाद चौधरी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि शुरू में बिहार को बंगाल से अलग करने की कोई ठोस मांग पेश नहीं हुई थी, बल्कि सरकार की विभेद नीति के विरुद्ध समाचार पत्रों ने अपने हिस्से की आवाज उठाई थी। 7 फरवरी 1886 में मुर्गे सुलेमान नामक एक अखबार ने अपने लेख में बिहार बिहारियों के लिए के नारे का प्रयोग किया था। उसी साल अप्रैल में बिहार बंधु नामक एक पत्रिका ने बंगाली वकीलों के विरुद्ध शिकायत की थी कि वे न्यायालयों में देवनागरी लिपि के व्यवहार में अड़ंगा लगा रहे थे। 22 जनवरी 1877 में कासिद नाम की पत्रिका ने लिखा था कि बंगाल और बिहार का संग उतना ही कृत्रिम है जितना इंग्लैंड और फ्रांस को संयुक्त कर देने से हो सकता है। इस पत्रिका ने बिहार में सरकारी पदों में बंगाल के लोगों की अधिक नियुक्तियां और बिहार के लोगों की ना के बराबर नियुक्तियों को प्रमुखता से छापा था। साल 1900 आते आते बिहार के लोगों में भेदभाव और पिछड़ेपन का शिकार होने का भाव आ चुका था। 1893 में बर्तानिया से लॉ की डिग्री लेकर आए डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा ने बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग राज्य की पहचान दिलाने का सपना देखा। डॉक्टर सचिनानंद ने 1944 में प्रकाशित हुई अपनी पुस्तक सम एमिनेंट बिहार कंटेम्पररीज में लिखा कि 1893 में जब वे लंदन से बैरिस्टर बनकर लौटे तो बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक कांस्टेबल दिखा। जब उन्होंने उस बिहारी सिपाही की वर्दी पर टंगे बैज पर बंगाल पुलिस लिखा देखा तो उन्हें असहजता महसूस हुई। वे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उस कांस्टेबल के बैज पर बंगाल पुलिस लिखा देखकर विदेश से 3 साल बाद घर लौटने की खुशी कड़वी सी हो गई थी। तब मैंने संकल्प लिया कि मैं अपनी पूरी शक्ति से बिहार को एक प्रतिष्ठित प्रशासनिक प्रांत का दर्जा दिलाऊंगा। उन्होंने अपनी किताब में लंदन में पढ़ाई के दौरान एक और घटना का जिक्र किया। उन दिनों भारत के कई लॉ के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए बर्तानिया में रहते थे। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा उन्हीं छात्रों में से एक थे। जब वे नए लंदन पहुंचे और उन्होंने बताया कि वे बिहार से हैं तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि भूगोल की पुस्तक खोलकर दिखाओ कि बिहार का नाम की जगह हिंदुस्तान में कहाँ है। इस नाम की कोई जगह के बारे में हमने नहीं पढ़ा। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा कहते हैं कि इस घटना से उन्हें बड़ा दुख हुआ और ऐसा लगा कि जैसे उनके अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया गया हो। जब सचिनानंद बिहार लौटे तो उन्होंने पटना में वकालत की शुरुआत की। उस समय बिहार में सैयद अली इमाम, मजहरुल हक और नंद किशोर लाल जैसे वकालत और साहित्य क्षेत्र के कई दिग्गज मौजूद थे। सचिनानंद सिन्हा ने जनवरी 1894 में द बिहार टाइम्स नाम के अखबार की शुरुआत की। महेश नारायण इस अखबार के संपादक हुआ करते थे, जबकि सचिनानंद सिन्हा सहित बिहार के कई मशहूर लेखक, बैरिस्टर और बुद्धिजीवी इसमें लेख लिखा करते थे। द बिहार टाइम्स ने बिहार राज्य की मांग को एक नया आयाम दिया और 1900 के शुरुआती वर्षों में इसमें छपे लेख और नारे इतने मशहूर हुए कि अंग्रेजी ओहदेदार बिहार को बंगाल से अलग करने के विषय पर अपनी बैठकों में चर्चा करने लगे।
सन 1894 में जब चित्तगोंग कमिश्नरशिप ऑफ बंगाल की असम में स्थानांतरण करने की बातें शुरू हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए बिहार को अलग प्रांत का दर्जा देने की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने अपने अखबार में लेख छापे और पैम्पलेट बांटने शुरू कर दिए। 1903 में अंग्रेजी वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था। तब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में बढ़ते बोझ के कारण लिए जाने वाला फैसला बताया गया था। जब 16 अक्टूबर 1905 में हिंदू और मुस्लिम आबादी के आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ तो दोनों धर्मों के लोगों ने इसका खूब विरोध किया। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन की सफलता के बाद 12 दिसंबर 1911 को उत्तर और पश्चिम बंगाल को फिर से मिला दिया गया, लेकिन असम, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और नारायण मिश्रा ने बिहार को बंगाल से अलग करने की मुहिम को और तेजी देते हुए देश भर में पैम्पलेट भेजना शुरू कर दिया। सच्चिदानंद ने अपनी किताब में लिखा कि बंगाल को बिहार से अलग करने के लिए उन्होंने कई तरह के प्रयास तेज कर दिए, लेकिन बंगाल के अधिकतर पत्रकारों ने उनकी मुहिम के विरुद्ध छापना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन भी बिहार को बंगाल से अलग करने के विचार के खिलाफ थे, क्योंकि वे मानते थे कि ऐसा होने से बिहार आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। 1906 में लॉर्ड मिंटो को नया वॉइसरॉय बनाया गया। उस समय तक बिहारियों में अलग राज्य का सपना बहुत भीतर तक घर कर चुका था। प्रभाष पी सिंह और रमेश पंडित की पुस्तक द अर्बन स्टडीज में मिलता है कि बिहार राज्य के गठन के लिए बिहार के हिंदू और मुसलमान साथ साथ आवाज उठा रहे थे और साथ ही साथ उनका रवैया काफी नरम था। इस मुहिम के दौरान किसी तरह के हिंसक या उग्र प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को इस मुहिम से किसी समस्या में नहीं डाला। सन 1908 में पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में पहला बिहार प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में सैयद मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को एक अलग राज्य बनाने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे बिहार के सभी जिलों से आए प्रतिनिधियों द्वारा समर्थन मिला। 14 अगस्त 1908 को बिहार के भूमि धारक संघ, बिहार प्रांतीय संघ और बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग ने एक प्रतिनिधि मंडल को नियुक्त किया। इस प्रतिनिधि मंडल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिहार को एक अलग राज्य और पटना को बिहार की राजधानी बनाने की मांग की गई थी। इसके साथ साथ बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और प्रशासनिक सुविधा देने की भी मांग की गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर और सर एडवर्ड बेकार ने इसके बाद भरोसा दिलाया था कि बिहार और बिहारियों के विकास में आने वाली अड़चनों को हटाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। 1909 में दूसरा बिहार प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब बिहार की उन्नति के लिए बिहार के बुद्धिजीवियों को भारत सरकार में अच्छे पद मिलने लगे थे। मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा को इंपीरियल विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, जबकि सैयद शरफुद्दीन को कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। इसके कुछ समय बाद सैयद अली इमाम को भारत सरकार का स्थायी कौंसिल बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक में लिखा कि सदस्य के तौर पर वह 1910 में इंपीरियल विधान परिषद के एक समारोह में शामिल होने गए थे। उस दौरान उन्हें वायसरॉय लॉर्ड मिंटो के साथ लंच पर बुलाया गया। लॉर्ड मिंटो ने सच्चिदानंद सिन्हा से उस समय भारत सरकार के लॉ मेंबर MP सिन्हा के संन्यास लेने के बाद नया भारतीय लॉ मेंबर को ढूंढने की बात कही। लॉर्ड मिंटो ने कहा कि वह ये पद किसी योग्य मुसलमान व्यक्ति को देना चाहते हैं। अगले दिन वायसरॉय लॉर्ड मिंटो ने MP सिन्हा द्वारा सैयद अली इमाम को लिखे गए पत्र को सच्चिदानंद सिन्हा को सौंप दिया। सच्चिदानंद सिन्हा ने अली इमाम को जब पत्र दिखाया तो वे राजी ना हुए, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि इस पद के मिलने से बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिलना काफी आसान हो सकता है, तो सैयद अली इमाम ने इस पद को स्वीकार कर लिया। सच्चिदानंद सिन्हा अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि अगले साल 1911 के इंपीरियल विधान परिषद समारोह के दौरान वे लॉ मेंबर नियुक्त किए जा चुके सैयद अली इमाम के साथ शिमला स्थित उनके मकान पर रुके थे। उस समय ब्रिटेन के राजा के भारत आने की बहुत चर्चा थी। सच्चिदानंद के एक मित्र मोहम्मद अली ने उनसे बताया कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज दिल्ली में दरबार लगाकर खुद को भारत का एम्परर घोषित करने वाले हैं और ये भी मुमकिन है कि दिल्ली को अंग्रेजी हुकूमत की राजधानी भी बना दिया जाए।
इस पर सच्चिदानंद सिन्हा ने सैयद अली इमाम से बिहार को एक अलग प्रशासनिक राज्य बनाने के लिए कदम उठाने की मांग की और कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि अंग्रेजी राजा के हाथों बिहार वासियों को अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिल जाए। सैयद अली इमाम ने सच्चिदानंद से उनके द्वारा छापे गए पैम्पलेट को पढ़ा और कहा कि मान लीजिए बंगाल में कोई क्षेत्रीय परिवर्तन होता है, फिर भी बिहार को कार्यकारिणी परिषद नहीं मिल सकेगा। सच्चिदानंद ने कानून की कई किताबों को छाना और फिर उन्होंने ये पाया कि काउंसिल शब्द को अगर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जोड़ा जाए तो संविधान की किताब में उसे कार्यकारिणी परिषद माना जाएगा। सैयद अली इमाम को जब सच्चिदानंद ने ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि बिहार राज्य के प्रस्ताव लिखने पर वे एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर बिहार यानी बिहार कार्यकारिणी परिषद की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल के अभिव्यंजना का प्रयोग करेंगे। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज दिल्ली दरबार में बिहार उड़ीसा को लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल के तहत नए राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। अंततः 22 मार्च 1912 को बिहार एक नए राज्य में तब्दील हो गया, वह भी कार्यकारिणी परिषद के साथ, और साल 1916 में बिहार को अपना उच्च न्यायालय भी मिल गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।